अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने एक टेली फिल्म को रिव्यू करने के लिए चुना है जो कि उमेरा अहमद की तहरीर है और इसका नेम है बेहद। कहानी शुरू होती है मासूमा से, जो कि एक सिंगल मदर है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वह अपनी बेटी माहा के साथ रहती है। माहा अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच है और अपनी माँ को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। कहानी में एंट्री होती है जमाल की, जो कि मासूमा की बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई था और वो बचपन में काफ़ी एक दूसरे से क्लोज थे। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जमाल की बातों से फील होता है कि वो मासूमा में इंटरेस्टेड है। कहानी में बार बार हमें ये बताया जाता है कि फोकस जो है वो सेकंड मैरिज पे है और ख़ास तौर पे वुमेन की सेकंड मैरिज पर। मासूमा जमाल को घर पर इनवाइट करती है और तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कहानी में माहा के स्कूल की एक फ्रेंड की मदर सेकंड मैरिज कर लेती हैं, जिसके बाद माहा काफ़ी डिस्टर्ब रहती है और कहानी में सेकंड मैरिज को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक दिखाया गया है। जमाल के लिए लड़की तलाश करने में लग जाती है मासूमा, पर जमाल की बातों से लगता है कि उसे मासूमा में ही इंटरेस्ट है। जमाल मासूमा और माहा के साथ टाइम स्पेंड करता है। मासूमा को बार बार उसके क्लोज फ्रेंड्स और जमाल ये भी कहते हैं कि उसे माहा को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए और उसे इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो खुद से कुछ कर सके, अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। जमाल और माहा की भी फ्रेंडशिप हो जाती है। मासूमा जमाल को किसी लड़की के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, बट जमाल उसे शो करवा देता है कि उसे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जमाल फाइनली मासूमा को प्रपोज करता है, बट वो उसे मना कर देती है। अपने दोस्त के समझाने पर मासूमा माहा से बात करती है और उसे समझाती है और माहा उस वक्त एग्री कर लेती है कि उसे इससे कोई मसला नहीं है। पर माहा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे मासूमा को लगता है कि जमाल ने माहा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। इस बात का असर मासूमा पर बुरी तरह होता है और वो अपने आप को इस सब के लिए कसूरवार समझने लगती है कि ना ही वो जमाल पर ट्रस्ट करती और ना वो ये सब करने की कोशिश करता। माहा अपनी जगह गिल्ट में होती है और इससे मासूमा को और ज़्यादा परेशानी होती है कि उसके एक डिसीजन की वजह से उसकी बेटी की ये हालत है। बट ग्रेजुअली ये बात हमें दिखाई जाती है कि जमाल का कोई कसूर नहीं था। माहा जमाल के घर पहुंचती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया। उसे बताती है कि उसने सिर्फ उस टाइम सेल्फिशनेस में ये सब कुछ कर दिया। जमाल बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाता है और उसे कहता है कि माहा उन दोनों से डायरेक्ट बात कर सकती थी कि वो जमाल को पसंद नहीं करती या उसे इनका ये रिश्ता कबूल नहीं है। माहा कहती है कि उसने इसलिए ऐसा किया कि उसकी मदर जमाल से नफरत करना शुरू कर दें, बट ऐसा नहीं हो सका और वह नहीं चाहती थी कि उसकी मामा उसके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में शामिल करे। जमाल उसे कहता है कि दुनिया का कोई भी जज्बा जब हद से बढ़ जाता है तो नुकसान देने लगता है, चाहे मोहब्बत ही क्यों ना हो। जमाल माहा को कहता है कि उसे अपनी मदर से माफ़ी मांगनी चाहिए और जमाल उसे ये भी बताता है कि मासूमा को पहले से ही पता चल गया था कि उस दिन कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसने सिक्योरिटी फुटेज देख ली थी और उससे माफ़ी मांगने आई थी। माहा बहुत हैरान होती है कि उसकी माँ ने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा। जमाल उसे कहता है कि क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी की सही परवरिश नहीं की। टेलीफिल्म के एंड पर माहा अपनी मदर से माफ़ी मांगती है और यहाँ पर टेलीफिल्म ख़त्म हो जाती है। सेकंड मैरिज हमारे माशरे में एक टैबू है, जहाँ मज़हब कुछ शराइत के साथ मर्द को ये इजाज़त देता है, वहाँ पर ही सोसाइटी किसी भी शर्त पर दूसरी शादी कबूल नहीं करती। यहाँ तक कि एक बेवा या डिवोर्स पर्सन की शादी भी इस तरह देखी जाती है जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। दूसरा, आजकल जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के इंसिडेंट्स कॉमन होते जा रहे हैं, क्लोज रिलेशन से भी डर लगने लग गया है। उससे ना सिर्फ बड़ों के माइंड में बल्कि बच्चों के माइंड में भी खौफ बढ़ता जा रहा है, जिससे सही और गलत, अच्छे और बुरे में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक ये भी है कि पेरेंट्स को बच्चों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो खुद से भी कुछ डिसीजंस ले सकें और बच्चों पर भी ये बात क्लियर हो कि उनके पेरेंट्स की भी अपनी भी कोई लाइफ है, जहाँ पर पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को समझें, उन्हें स्पेस दें। बच्चों को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ उनके लिए वक्फ कर दी हैं, उनकी खुशी का भी ख्याल रखें। तभी सोसाइटी और रिलेशन बेटर हो सकते हैं। टेलीफिल्म का एंड डेफिनेटली हैप्पी नहीं है, क्योंकि मासूमा और जमाल का रिलेशन अब रिकवर नहीं हो सकता। डर और खौफ माँ पर मुसल्लत हो जाता है और उसके नतीजे में उसकी माँ की खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा टेलीफिल्म हमें ये भी दिखाती है कि माशरे में होने वाले इंसिडेंट्स या कोई भी मूवी बच्चों के माइंड पर कितनी बुरी तरह इफेक्ट करती है। जिन लोगों ने ये टेलीफिल्म देखी है वो ये बताएं कि आपके ख्याल में माहा ने सही किया या उसका कोई कसूर नहीं था और वो सिर्फ सोसाइटी प्रेशर और सिर्फ इर्द गिर्द के इंसिडेंट से परेशान होकर उसने ये सब किया। क्या वाकई माहा की माँ को ये हक नहीं था कि वो दूसरी शादी के बारे में सोच सके? आज के लिए बस इतना ही और मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए रिव्यू के साथ।